अगर फकीरों की वाणी देखें तो वे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया क्या है, बस तेरा एक ख्याल है, बस तेरा एक ख्याल है। इसमें तू राजा है या रंक है, रंक मतलब भिखारी, ये भी बस तेरा एक ख्याल है। तेरा सम्मान है कि तेरा अपमान है, बस तेरा एक ख्याल है। इस ख्याल को तू ख्याल जान जाए तो बस यही फकीर का कमाल है। ये ही जानने निकली है रतन बाई। राजा जनक को एक बार सपना आया, जहां राजा जनक बहुत अच्छे बड़े राजकुल घर परिवार, सुख समृद्धि ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वहीं स्वप्न में देखते हैं मैं भिखारी हूं, बड़े परेशान कि क्या ये सच है कि मैं राजा हूं, क्या ये सच है कि मैं भिखारी हूं। बड़े चारों तरफ ढिंडोरी पीटी गई, बड़े से बड़े ज्ञानियों को बुलाया गया, परंतु किसी भी उत्तर से वो संतुष्ट न हुए। तो फिर उनके गुरु अष्टावक्र आए। अष्टावक्र जो 8 अंगों से कोढ़ी थे परंतु परम ज्ञानी थे, और कहते, हे राजन, ना ये सच्चा ना वो सच्चा, जैसे वो भी स्वप्न है ऐसे ये भी एक स्वप्न है, और जो ये बात जान जाए उसी को जागृत कहते हैं। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। इसी उद्देश्य से निकली है रतन बाई कि जान जाओ, अगर ये ख्याल है तो हकीकत क्या है, और हकीकत को जानकर मार्फत तक पहुंचना है। वास्तविक ज्ञान क्या है, और ज्ञान के आगे विज्ञान। अध्यात्म की 4 सीढ़ियां बताई ना सुंदर साथ जी, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। तो उस परम सत्य, उस परम तत्व की खोज में रतन बाई जी निकली है। कितना दुख उठाया रतन बाई ने पिछले तन में कि बिलख बिलख के कहा होगा, धनी बस अब और नहीं खेल देखना, दुख नहीं देखना। या हम नहीं जानते तो ज्ञानता में इतना तो कहते ही है ना, भाई बस और दुख नहीं। लेकिन गजब की बात है साहब, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। पता है आपको ये बात? तो दुख को भी दुख ही काटता है। दुख के ब्रह्मांड से निकलने के लिए दुख के ही चीरे जरूरी हैं। इसीलिए अक्सर जब बुजुर्ग बताते हैं कि महाराज जी के पास कोई अपना दुख लेके जाता था ना, कि महाराज जी हमारा बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, कारोबार में समस्या है, हमारी बहू सुनती नहीं, हमारा ये हमारा वो, तो महाराज जी कह रहे, भाई हमारा काम चीरे लगवाने का है, तुम हमसे सिलवा रहे, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि दुख देवे दीवानगी, सियानप देवड़ा है, दुख से पीयूजी मिलसी। तो फिर क्या किया राजी महाराज ने? पिछले तन में क्या मिली थी? जाहिरी मेहर। थोड़ा सा ही होश संभाला था, इतने में आ गए थे गांगजी भाई, और उसी जिस सुख सुविधाओं में उठे पले बड़े हुए, बस चाहते थे बस ये सुख सुविधा जरा कम ना हो जाए, उसी की आदत बन गई थी। पिताजी के बाद अगर यही गद्दी जाएगी महराज पर तो सेवक बनना पड़ेगा। अब आदत बन गई थी स्वामी बनने की। सुंदर साहब तो आप हमारे जानते ही हो ना, जो देवचंद्र जी के चरण छुएंगे वो तो उनके भी छुएंगे ही ना, बिहारी जी के। साहिबी देने में तो सुंदर साहब माहिर हैं। ये तो हम अज्ञानी हैं जो ले लेते हैं। बहुत प्यारी बात है, बड़े वर्ष पुरानी। स्वर्णा माता जी अंतर्ध्यान हो चुके हैं। मैं तो उनको जागृत आत्मा मानता था, और उनकी रहनी आचरण भी परमहंसों जैसे ही थी। तो मैं अक्सर ध्यान के लिए पन्ना जी जाता था,
तो एक बार उनसे भेंट हुई, मतलब जैसा प्यार और दुलार मिला, ऐसा लगा जैसे साक्षात श्यामा जी स्वरूप हैं। अपने हाथों से निवाला मुझे खिलाते थे। और एक दिन जब खाने को मना किया डे 1 पर, तो पूरे दिन उन्होंने भी नहीं खाया, पूरे दिन नहीं खाया। अगले दिन से सुंदर साथ आए, कह रहे आप फटाफट चलो, माता जी ने खाना नहीं खाया आपकी वजह से। मैं गया, मैंने कहा उन्होंने क्यों नहीं खाया? कहते ओ भूखा बैठा हैगा, ध्यान करता है, तो मैं किवें खा लवा, उन्हें कुछ नहीं खाया। तो मैं अगले दिन गया और मैंने कहा लो मत, फिर पूछा उन्होंने मेरे से अगले दिन की खाना खाएगा? मैं कहा हाँ जी खाऊंगा, खिलाओ। तो हाथ में रोटी लेके एक निवाला खिलाया। उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगना होता था, फिर भी नहीं खाना खाया। करे इंजेक्शन नहीं लग सकता खाना खाए बिना, लेकिन खा नहीं रही आपको खिलाए बिना। ऐसा प्रेम स्नेह मुझे मिला उनके वाया। तो एक बार मैं उनके रूम में गया प्रणाम करने के लिए, तो सुंदर साथ कोई नया आया, कुछ बैठे हुए थे, बैठक चल रही थी, मैं बैठा माता जी के साथ, कोई और सुंदर साथ आए। तो कहते ए अमित हैगा। कहते अच्छा ये अमित भैया जिसके बारे में आप बताते हो? ओहो आप इतना डांटा माता जी ने, इतने ही कहने पर इतना डांटा। कह रही हाँ कर दे इसका बेड़ा गर्क, कर इसकी तारीफ इसके मुंह पे। मैं कभी नहीं जान पाया कि उन्होंने मेरे पीठ पीछे कभी कुछ तारीफ करी, बोला ना उन्होंने बताया ना किसी और ने, और मेरे मुंह पे बोलते इतना डांटा। अक्सर आपको तो अच्छा लगता है ना प्रशंसा, लेकिन मेरे दिल ने उन्हें सजदा किया कि ये होती है जागृत आत्मा, ये होता है पहुंचे हुए की निशानी। और वहीं उसके विपरीत यहां पर तो थोड़ी सी कोई सेवा कर दे, जरा सा वो करे, प्रशंसा ना करो तो उदास हो जाते हैं। किसी कार्यक्रम में मैं जाता हूं तो मुझे आयोजकों ने कहा जी इन्होंने बहुत करा, इनकी जरा आप तारीफ नहीं करी आपने, वो उदास हो गया, इस बार बोल देना चर्चा में 2 मिनट में। मैंने कहा हम धनी देने आए, इन्हें प्रशंसा चाहिए। हमारे पास एक ही सामान है भाई, हर एक दुकानदार की अपनी लिमिटेशन होती है ना। हम पे धनी है, धनी चाहिए तो ले लो, सम्मान साई भी नहीं दे सकते। जो किया अपनी आत्मा के लिए किया। तो माता जी से मैंने ये बात सीखी, कहती कर दे इसका बेड़ा गर्क, मत चलने दियो इसे। क्योंकि जब चल रहे हो ना तो कोई तारीफ ना करे, लगना चाहिए पल पल की नहीं मैं अभी भी गलत हूं, अभी भी गलत हूं, अभी भी गलत हूं। सुंदर साथ जी आज का ना विषय यही है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। महाराज जी निकले थे भगवत प्राप्ति को, और यहां पर क्या यहां उतर गए वाराणसी में। बनारस, अब जो बनारस है पहले, अब उसको वाराणसी कहते हैं, जिसे पहले बनारस कहते थे। असल ज्ञान क्या है? वो जो अजमाया हो, जो देखा हो, देखा दिखाया हो। एक बार 2 सुंदर साथ बड़ी तगड़ी तरीके से लड़ाई कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, सहूर नहीं कर रहे थे, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, लड़ रहे थे। और दोनों दृढ़ता के साथ, सिंहासन बीच में है कि सिंहासन पीछे है, मूल मिलावे में युगल स्वरूप सिंहासन बीच में है कि पीछे है। उसमें भी तर्क वितर्क बढ़िया तीर चला रहे हैं, कर पीछे से दिखेगा कैसे, राज्य कैसे दिखेंगे ही। फिर मैं आया, करे आप हल करिए सिंहासन कहां पर है, बट पीछे से कैसे दिखेगा? मैं कहा तुझे तो कहीं से नहीं दिखेगा, रहनी तो है नहीं। इसी संघर्ष में, इसी में अगर जिंदगी निकाल दी, बस अभी फैसला हो गया, हाँ हम जीत गए, यहां पर था, देखा फायदा क्या होगा? ज्ञान तो वही जो अनुभव से हुआ ना, जो देख कर बताता है ना युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार। परम धाम 25 पक्ष, उन्हें हम परमहंस कहते हैं। उनको ढूंढते ढूंढते लोग जंगलों पहाड़ों तक जाते थे। महाराज जी को ढूंढते ढूंढते लोग कहां कहां से आते थे, पैदल चल कर के सामान सर पे ढो ढो के कितने कितने किलोमीटर। और जो बिना देखे रटे रटाए और उसमें चलते हैं ना, तो वो ऐसा ही एक जैसे एक संत को पांव पड़ पड़ के कोई कहता है कि सद्वचन दे दो, और नेताओं को कोई सुनना नहीं चाहता, अरे तो भाषण दे रहे हैं केवल, है ना। तो कथनी करनी में फर्क है, तो वो लाभ नहीं होता। अब इल्म की समझने की बात यह है कि पानी, दवाई पानी से ही ली जाता है, बिना पानी के दवाई नहीं ली जाती। ठीक जैसे कई आयुर्वेद में औषधियां होती है जो दूध के साथ ही सेवन करना होता है। तो दूध अगर इल्म है तो दवाई इश्क है,
तुम्हारा इलाज किससे होगा? इश्क से। लेकिन ये इल्म का स्वभाव है, दूध का ये स्वभाव है, पी लो तो तृप्ति लगती है, काम बन गया बन गया। हम और आप जैसे कई आए और कई चले गए। ये वाणी पढ़ते और पढ़ाते, सच बता रहा हूं। इतनी मैं 16-17 साल का था जब इस संप्रदाय में आया, आज 44-45 का मैं हो गया हूं। कितनों को आते और जाते देखा, और हमसे उससे भी पहले बहुत हुए लोग। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना दीजो लखानी, तो फायदा क्या हुआ? इल्म लिया तो उससे इश्क उपजे। मैंने सागर श्रृंगार पढ़ लिया, याद हो गया। मैंने एक बार परम पूज्य लता दी से पूछा था, मैंने कहा लता दी चुपई है कि जागा तब जानिए जब याद आवे निज सुख। ठीक है, मैं कहा मैं चाहता हूं मेरी आत्म जागृत हो जाए। बहुत सालों पुरानी बात है, ये होगी बात करीबन 2004-5 की। और मैं कहा लता दी मैंने सेवा पूजा पढ़ ली, मैं कहा वाणी पढ़ ली, बीतक पढ़ ली, चर्चनी याद कर ली, लेकिन मेरी आत्मा तो जागृत नहीं हुई। याद आवे निज सुख सब तो पढ़ लिया मैंने, इन्हीं में तो था ना निज सुख। अब आप मुझसे कुछ भी प्रश्न भी पूछ लो, लेकिन मेरे को फील ही नहीं हो रहा। जागा तो पता लगेगा ना। वो जब परम प्रकाश, परम आनंद, परम प्रेम प्राप्त होगा, जब अंदर फूटेगा, तो व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। कई बार सुंदर साहब भोलेपन में पूछते, अगर हम जाग जाएंगे हमें कैसे पता लगेगा? खाना खाते हो कोई और बताता पेट भर गया, या पता लग जाता है खुद। जो विरहा में तड़पा होगा उसे मिलन के परम सुख का नहीं पता लगेगा क्या? तो पढ़ देने से कुछ नहीं बनेगा ना। मैंने पीछे लिया ना, इस भेद को खोला ना। निज सुख अभिप्राय, जब हम धनी चरणों में प्रणाम करते थे, और धनी चरण जब प्रणाम करने पर वाला जी हमें गले लगाते हैं, वो जो सुख प्राप्त होता है वे है निज सुख। हो सकता है अनुभव में चरणों के, चरणारविंद के दीदार भी हो जाए, आपको दर्शन हो जाए, कुछ अनुभव, लेकिन क्या वो सुख? परम सुख, हाई वोल्टेज का सुख है वो छोटा मोटा करंट नहीं है। तारे चमक जाएंगे जिस दिन वो बूंद जाएगी ना पाताल में, कुछ और नजारा वो चाहिए। बात समझ में आई? तो इसीलिए ध्यान पर जोर दिया जाता है। ध्यान 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 बार बार बोला जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता सुंदर साथ को। ध्यान का बिल्कुल सरल अर्थ मैं आपको कर दूं तो राज जी कहते हैं, हां जी कहां देख रहे हो? मुझ पे ध्यान, मेरी ओर ध्यान। आपकी तरफ तो देख रहे नहीं देख रहे, मेरे नेत्रों के वाया खेल देख रहे हो, यहां है तुम्हारा ध्यान। एक सूफी कलाम है, उसमें कहते हैं कि वैसे तो तू नमाज में खड़ा हुआ है, सजदे कर रहा है खुदा को, लेकिन अंदर क्या चल रहे हैं? पोता पोती, बेटा बेटी, ये खान वो चल रहा है। बाहरों धोए हथे गुड्डा, और अंदर रही पलीती। खड़ा तू सजदे में, खुदा के सजदे में, और लेकिन अंदर तेरे धोती पोती बच्चे चल रहे हैं। ये संसार, ध्यान कहां है? ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान। ध्यान ये है, जब आपका 24 घंटे 12 महीने ध्यान धनी में होगा, तो कृपा से जब ध्यान वहां है तो दर्शन होगा। ध्यान दर्शन में बदलेगा। जो ध्यान केवल 1 घंटे में कोशिश की ना आपने, तो कभी नहीं लगेगा, वो दर्शन में नहीं बदलेगा एटलीस्ट। इसीलिए राज जी कहते हैं, तेरा ध्यान किधर है? वो तेरा हीरो इधर है। वाह, एक ही है हीरो तेरा, और वो इधर है। कहां पर? सूरता एक ही राखी हो, मूल मिलावे माए। कहां बैठा हूं मैं? मूल मिलावे में। अरे तू कहां बैठी है? मूल मिलावे में। सुंदर साथ जी, वाणी से हमने जान लिया, केवल जान लिया। मानोगे कब? जब अनुभव कर लोगे। जानने से मानने तक पहुंचना है।
जिस पल जिस घड़ी जब हम सुबह ध्यान में बैठे युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करके उठ सारा दिन शुरू करोगे ना आप, फिर अब जब सत्य देख लिया ना तो असत्य कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर डाल नहीं पाएगा, दुखी सुखी नहीं कर पाएगा। और यही अचीवमेंट है, यही परमहंसों की अचीवमेंट है। ठीक है। हाँ, तो जिस तरह से कोई भी सेवा रसोई की हम करते हैं ना तो उसके बाद तुरंत हाथ धो लेते हैं, धोते हैं ना। हाँ, एक बार मैं रतनपुरी में सेवा कर रहा था चावल परोसने की, तो चावल हमें बड़े पतीले से वो परात में डाल के देना होता था सेवादार ताकि पंगत में परोसे। तो बार बार हम उसमें डालते थे, हाथ मेरे चावल से चिपचिपे हो जाते थे, मूवमेंट नहीं होती थी, तो मैं धो के आता था, फिर करता था। फिर तो मुझे अंदर से धनी कहते, देख चावल शुद्ध, बर्तन शुद्ध और तेरे हाथ शुद्ध, फिर भी सेवा करते करते जैसे चिपचिपाहट हो जाती है तो हाथ नहीं चल रहा ना, हाथ धो रहा है। ऐसी वाणी पढ़ो, इल्म का अहंकार ना बनने दो, एकदम धो लो। सुंदर साथ की चरण धूली बनकर, सेवा बनकर, फिर से निर्मल होकर फिर वाणी पढ़ो। इल्म कहते सेवा जरूरी है, लेकिन बीच बीच में हाथ धोने जा रहा है ना, वो भी जरूरी है। ऐसा थोड़ी चिपचिपा तो इसी तरह इल्म जरूरी है, लेकिन से सुंदर साथ की बार बार चरण धूली बनकर, छोटे बनकर, इसके साइड इफेक्ट हटाते जाओ तो ये राज्य से मिला देगा। ये बार बार कहते रहो कि धनी अजू नथियो अलख्या। अध्यात्म अनुभव में नहीं बदलेगा ना तो ये फिर दूसरी तरफ ले जाता है। एक आंख जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई, 90% इसी में जल रहे हैं। 90% इस रास्ते पर चलने वाला हर कोई नेक नियति से चलता है, बाद में इसी आग में जल रहा होता है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्योंकि ये इल्म का एक साइड इफेक्ट है। दवाई, ये दूध लेना जरूरी है, दवाई इसके साथ ही असर करेगी, बहुत सी औषधियां ऐसी होती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सुंदर सर, बड़ा ध्यान रखना। इसीलिए सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, भाई अभी तक सुना बहुत, चले कम, अब सुनो कम, चलो ज्यादा। हमने जो अभी तक महाराज जी के गुण सारे समझे ना सुंदर साथ जी, उसको जीवन में उतारिए। ये वास्तविक इल्म है, अपना कमाया खाया। जैसे कहते हैं ना, बादाम कितने भी खा लो, दंड बैठक पहले बिना लगेगी नहीं। इल्म लीजिए, इल्म के साथ सेवा, ध्यान। महाराज जी के क्या क्या थे गुण? उनके क्या थे? सेवा, भक्ति। मैं वाणी पढ़ती हूं, मैंने वाणी पढ़ी, मैंने किसी को सुनाई, अब वो कह रहे वाह क्या सुनाई। अब वो जो उधर प्रेम था ना, उधर अरे वाह तू बड़ी अच्छी है, तू मेरी ज्यादा सगी है। और जो वहां नहीं करे ना, वो बुरी लगने लगेंगे, अरे इसको तो पहचान ही नहीं है। यहां निस्बत टूट जाती है। निस्बत 12,000 से है, जो मीठा भी बोले, जो कड़वा भी बोले। जो दोनों से बराबर व्यवहार कर पाओगे तो निस्बत निभाना है, नहीं तो ये तो मेरी परम धाम की परम सखी है, ये मेरे जोड़े की है। और जो थोड़ा सा आपकी मरम पट्टी करने आए राज्य के हुक्म से, ये पता नहीं कहां से आ गई ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, इसे मेरी बिल्कुल पहचान नहीं है, बेड़ा गर्क। हाँ, बड़े ध्यान से सेवा करिए, फिर हाथ धोइए। तो पहला सेवा, दूसरा भक्ति। कोई दिल चुरा के तो नहीं ले जा रहा हमारा। जो प्रशंसा करे उसे प्रणाम ना करिएगा, ये स्वभाव बना लो। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर वाकई आप राज्य को पाना चाहते हो, जो ज्यादा प्रशंसा करे, जो ज्यादा मुंह पर बोले, आपके तारीफ करे, वो करे, उससे दूर रहिए। ठीक है। हाँ, बड़े संभल के चलने वाली बात है, बड़े संभल के चलने वाली बात है। निंदक न्यारे राखिए, घर में कुटीर बनाए, बिन साबुन पानी, बिना निर्मल करे सुहाए। बिना साबुन पानी के पहुंचा देगा तुम्हें राज्य तक निंदक। इसीलिए जो संत होते हैं ना, वो एक ही बात कहा करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, अलख निरंजन। उसको ढूंढ, उसको पकड़, जो अलख है, जो पकड़ में नहीं आता, जो लिखने में नहीं आता, जो दिखने में आसानी से नहीं आता, लेकिन वो कौन है? निरंजन है, निर्विकार है, जो निर्मल है। जिससे प्रेम किया तो आपको भी निर्मल बनाया जाएगा। मैं एक चुपाई बताता हूं आपको। इल्म चातुरी खूबी अंग की। आप कहोगे कि ऐसे पीछे पड़ गए हैं, मैं कोई चुपाई भी है तो बताइए। इल्म
चातुरी, चतुराई, खूबी अंग की। इसका एक खूबी है, मोहे एही पट लिखिया अंकुर, यही पर्दा लिख दिया मेरे ऊपर। ये पर्दा एही ना देखने देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। मैंने कई बार बताया है कि एक बार परमहंस रामरतन महाराज जी सुबह सुबह उठे, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठे, तो देखा कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, चद्दर मुंह पे डाले हुए। हाइट वगैरह से समझ गए सरकार है, वैसे तो खैर वो जान ही जानते ही सदगुरु सरकार साहब थे। बाद में बुलाया, जब महाराज जी के पास सरकार साहब आए, कह रहे भाई जगदीश सुबह सुबह तड़के तू बैठा था ध्यान में? हाँ। कह रहे हाँ महाराज जी। कह रहे क्या कर रहा था? कह रहा महाराज जी चितवनी कर रहा था परम धाम 25 पक्षों की। तो सरकार महाराज जी कह रहे अच्छा भाई तूने सीखी कहां से? कह रहे वो आए थे ना, शास्त्री जी आए थे ना शेरपुर में, तब उनसे बैठ के सीख ली महाराज जी, सेवा के बाद जो टाइम बचता था। कह रहे अच्छा भाई दिख जाए तो बताइए। कह रहे क्या मतलब महाराज जी? कह रहे ये कृपा से हो गया है, कृपा पात्र बनो। कृपा पात्र, सेवा, समर्पण, विनम्रता, गरीबी भाव, पीस दो अपने आप को, अपने इस अहंकार को पीस दो। सुंदर साथ, वो जो मंदिर के बाहर मैट रखा होता है ना, फुट मैट, वो बन जाओ कि सुंदर साथ आए मुझ पे पांव पहुंच पहुंच के अंदर जाए। ऐसा भाव रखो कि जो शरीर की हड्डियां भी ना निकाल कर मैं सुंदर साथ की लाठी बना दूं, जिससे उनको चलने में आराम आ जाए। ऐसा प्रेम सेवा सम। तो सेवा, भक्ति और विनम्रता। चौथा संतोष। पांचवा ध्यान। हम महफिल में, वाणी में कुछ और है, एकांत में कुछ और है, उसको ठीक करो। राउंड द क्लॉक। कह रहे हैं झूठ है, क्या मान रहे हैं झूठ है? कहने से मानने पर आओ। जो मान लिया, मानने का क्या पैरामीटर है, कैसे पता लगेगा? जो भी छोटा बड़ा कुछ प्रसंग हो जीवन में, तो सुई हिल रही है अभी भी, कितनी हिल रही है देखो, क्यों हिल रही है? जरा सा माया ने तांडव किया, मंदिर से 3 दिन भूखा रहना पड़ा तो वापस लौट गए, तो फिर कहां माना? तो अब जिद पर अड़ जाओ कि कहना नहीं मानना भी है। ठीक है, हुआ जो भी ठीक है, ठीक। महाराज जी निकले हैं तो पाकर ही वापस लौट रहे हैं ना, कष्टों से तो नहीं घबरा रहे, किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे। पत्नी को तो कष्ट हुआ होगा ना भाई, घर से निकल गए तो पत्नी को तो कष्ट हुआ होगा। खरे नहीं हुआ होगा। अरे क्यों भाई, अर्निंग हैंड है, जो कष्ट उनकी माता जी को हुआ वो इनकी पत्नी को भी हुआ होगा, घर के अर्निंग हैंड है। ठीक है, लेकिन कष्ट ना दे तो क्या करे, जन्म खराब कर ले। सुंदर साथ कहते, वो आप कहते हो ना किसी को दुख ना दे, हम वाणी पढ़ते ना तो घर में दुखी होते, तो वाणी ना पढ़े। हाँ करे, खाना कल को दुख होगा तो खाना भी ना खाना। तू खाना खाती है तो मुझे बहुत दुख होता, ना खाना खाना, तब लड़के भी खा लोगे। कह अच्छा सारा दिन तेरे काम कर धंधे करती रहूं, रोटी ना खाऊं, तो आत्मा की खुराक के लिए क्यों नहीं इतनी बात कर सकते हम? देवचंद्र जी निकले घर से तो पीछे मत्तू मेहता को दुख हुआ तो क्या करे, जन्म खराब कर दे। इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा। अब हमारी सेवा को देख के कोई ईर्ष्या में दुखी हो रहा तो करे, क्या करे, दुख ना दे। अरे तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना, वो वाले दुख की बात नहीं हो रही है। मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं देना। महाराज जी किसी से गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे, अपना मार्ग ढूंढते जा रहे, चलते जा रहे, धनिया आसर। क्योंकि पहला कर्तव्य आपका अपनी आत्मा के प्रति बनता है, पहला, बाद में कोई और कर्तव्य है आपका। सारी जिंदगी आपको आपके कर्तव्य बताएंगे बताने वाले। ठीक है ना, शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे पाल पोस के हो गए, तो यहां तक बताया पोतों के प्रति आपका कर्तव्य है, पोता पोती के लिए भी कर्तव्य आपका ही है, आखिरी सांस तक आपको कर्तव्य बताएगा। लेकिन केवल सतगुरु हैं जो आपको वास्तविक कर्तव्य बताएंगे कि तेरी आत्मा, अपनी आत्मा का देख, आत्म जागृत कर ले, नहीं तो ये 100 साल सारे वेस्ट। बच्चा खेला कूदा, रिसर्च में, प्रेयर में बोला, ये किया वो किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लेकिन अगर पास होकर अगली क्लास में नहीं गया तो क्या बोलते हैं, भाई ये साल खराब हो गया।
और इसी तरह से अगर जन्म ये अगला अगर आत्म जागृत नहीं हुई तो ये जन्म 100 साल खराब हो जाएंगे। ये कोई नहीं बता रहा, ये कोई नहीं बताएगा। कर्तव्य सारे बताएंगे, पिछले जन्म में कितना अच्छे से कर्तव्य निभाए, कौन आया पूछने आपको, बताओ? ये भी नहीं पूछने आएंगे। ये अब भी श्वास छूटेगी, अगले पल बेड से नीचे उतारेंगे, अरे नहीं तो गद्दे भी देने पड़ जाएंगे। गलती किसकी? तुम्हारी, क्योंकि तुमने उस अपने आप को शरीर समझा। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा थे। तो भाई सबसे पहले महाराज जी ने अपना वो कर्तव्य निभाया। और निजानंद संप्रदाय अनुभव का संप्रदाय है। वो स्पष्ट कहता है, माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। और सारा सागर श्रृंगार परिक्रमा के बाद महामती क्या कहती है? मैं केता करूं वर्णन, कितना बताऊं? तुम देखो कर चितवन, तुम खुद देख लो ना। प्रैक्टिकल का संप्रदाय है। निजानंद नहीं कहता मरने के बाद अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, अच्छे कर्म करो मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा। वो कहता जीते जी धाम सुख प्राप्त कर सकते हो तुम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गए, निकले थे घर से भगवत प्राप्ति में, और रास्ते में आया वाराणसी तो उतर गए, बनारस आया तो उतर गए। और अंदर बैठी माया कलयुग कहने लगा कि पागल ऐसे ही जन्म बिता देगा, कुछ ले ले। घर निकल गया, अब मौका तो जीवन भर पछताएगा। ठीक है, हम उतर गए, स्टेशन पर उतर गए। अब स्टेशन पे तो उतर गए, अब पहुंच गए वहां पे क्या कहते हैं, बनारस में किसी पाठशालाओं में। अब वाराणसी मतलब बनारस में एक से बढ़कर एक गुरुकुल है, जहां अगर आप कहो कि हम शिष्य बनना चाहते हैं तो बढ़िया, आज भी, उस समय भी और आज भी आपको अच्छे से अच्छा बैठ रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, कपड़े सब देंगे, पढ़ाई सब बहुत अच्छी व्यवस्था। तो किसी तरह का भी कष्ट नहीं होने वाला था। लेकिन उस फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन और फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ दिया जाता है। ठीक है, हाँ, बस सेवा वगैरह इत्यादि कर्म कांड कुछ करवाते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है वहां का। तो वहां पर जब लेकिन विद्यालय के बाहर खड़े होते हैं, पहुंचने ही को है, तो एक शक्ति रोकती है। क्या कहती है वो? और वो शक्ति, अब एक अंदर माया भी और ब्रह्म भी है। और ब्रह्म क्या कह रहा है? विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं, जीवन में उनका ही क्या हुआ। माया कह रही है कुछ पढ़ ले, कर ले, कुछ बन जा, जिंदगी भर पछताएगा। कह रहे जिन्होंने पढ़ लिया इनका ही क्या, इन्होंने क्या उखाड़ लिया? इन्होंने क्या उखाड़ लिया? कह रहे एक नहीं कितने धक्के खाते। आगे क्या कहते हैं महाराज जी? काए काए कौवे की भांति करते तो हासिल होगा। कह रहे बस काए काए करते रहेंगे कौवों की तरह, क्योंकि ये ताऊ जी भी तो सब पढ़े लिखे हैं, वेद शास्त्र ये वो। और देख लो, मानवता रत्ती मात्र नहीं थी। छोटे बच्चे को कुएं में फेंकने को हो रहे थे। तो काए काए केवल क्योंकि सुना, रटा, बोला, इसमें कौवे की आपको श्रेणी में डाल दिया गया। करे काए काए की भांति करते हो हासिल होगी, पकड़ पढ़कर फिरे पढ़ाता जग को, काए काए ज्यादा होगी। करे अंदर शक्ति क्या कह रही है? पहले पढ़ लेगा, फिर पढ़ाएगा, और काए काए करता जाएगा। चुपनी चाहिए बात, वाणी पढ़ो तो रोना आना चाहिए, चुपनी चाहिए, चोट लगनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, एक एक पग धरते धरते बड़े बड़े रास्ते पार हो जाते हैं। लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम, कुछ तो परिवर्तन करो। हर रोज 10 बातें अगर हमने सुनी और पढ़ी, उसमें से एक चली, तो एक ना एक दिन तो 10 की 10 हो जाएंगी ना। प्रयास करना चाहिए रहने। ठीक है, इल्म हुआ सुननी, फिर होएगी कहनी, फिर कहने भी लगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है जिसके बाद राज्य मिलेंगे? रहनी। रहने में आएगा। झूठ कहा तो झूठ लगे। अगर राज्य केवल सत्य है, तुम मूल मिलावे में बैठे और संबंध केवल उन्हीं से है, तो फिर वो रहनी में, आचरण में भी तो दिखे, ऐसा भाव भी तो बने।
हाँ, और आपका मन सब आपको बताता है, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी और को बताना पड़ेगा। ये चित्त कहाँ फंसा है, कहाँ लगा है, कितना, वो सब आपका मन बताएगा। सुंदर साहब जी, राज जी कई तरह से समझाते हैं। घर में कोई बीमार पड़ गया तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सेवा ना कीजिए, सेवा अच्छे से कीजिए, हाय हाय ना कीजिए ना, क्योंकि आपके हाय से बेचारा और परेशान ही होता है, कोई मरीज ठीक नहीं होता। मैंने कई बार एग्जांपल दिया ना, इसलिए डॉक्टर्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसे कहते हैं बेड साइड मैनर्स। इसीलिए डॉक्टर जब आता है वो चहकता हुआ आता है। आपकी हालत खराब है, अभी ऑपरेशन किया है, चीरे फाड़े सब हुआ है, उसके बाद दवाइयां भी दे रखी है, और परिवार वाले सारे रोते में डॉक्टर मिलेगा, और भाई कैसे हैं, क्या हुआ, हाथ उठ रहा है, बताओ डॉक्टर को। इससे अच्छा क्या करो, सेवा। एक सेवादार थे, महाराज जी की सेवा में कुटिया के बाहर पूरी रात जागते थे। तो किसी ने शिकायत करी, महाराज जी ये ना वाणी पाठ पे बैठता है, ना ये उसमें करता है, ना चर्चा में होता है, हाँ, और बस ये बाहर ही खड़ा रहता। तो महाराज जी करे, भाई कोई कोई ऐसे भी चलते हैं। कहानी हो सकी, उसको तो कोशिश थी कि डांट पड़ जाए। कि सेवादार ना सुंदर साहब जी, सेवादार इल्मी से ज्यादा संबंध समझ चुका है, क्योंकि वो तो निभा रहा है ना। जो 12 घंटे पूरी रात जाग रहा है, शायद दिन में भी कुछ ना कुछ तो सेवा या काम होती है, लेकिन उसे पता है कि महाराज जी को किसी चीज की जरूरत पड़े, करवट बदले, आवाज लगाए तो दौड़ के जाना है। तो उसने तो संबंध समझ लिया ना, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया उसने। निभाने वाली बात है ना। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। प्रेम पढ़ने का नाम नहीं है, निभाने का नाम है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, लाभ प्रभु की सेवा में, धनी और साथ की सेवा में ही लाभ है। सुंदर साथ जी, लालदास महाराज जी को जब कहा कि किसी को जाके वाणी समझा दो, तो वो समझा देते हैं। उनको कहा 36 कारखाने संभालो, तो वो भी संभाल रहे हैं। जो सेवा साथ की हम कर पाए, जो सेवा हम धनी की कर पाए, लाभ प्रभु सिर्फ सेवा में लाभ है। हम धनी के साथ के काम आ पाए, इस भाव में ही सुख है, क्योंकि यही भाव हमारा धाम में है। सुंदर साथ जी, धाम में हर सखी का भाव होता है, मैं दूसरी सखी को तैयार करा दूं, श्रृंगार करा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। धनी के हम क्या कर सकते हैं, और धनी का भाव रहता हमारे प्रति ऐसा ही। यही सुंदर जीवन है। लाभ प्रभु की सेवा में, इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलता सेवा में। ठीक है जी। अब ये अंदर से आवाज आई, फिर से लौट पड़ा यह ध्यान आते ही विद्यालय के आगे से। उस राज्जी ने जो हृदय में शक्ति बैठी है, वो उसने घुसने ही नहीं दिया। 6-7 दिन तक रोज जा रहे हैं, रोज लौट रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज लौट रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, अंदर जो मन है, जो अंदर माया बैठी है, वो कह रहे जन्म बचा ले। ये हमारे अंदर नहीं आता, अरे अभी समय है, ये पढ़ाई कर लो, अब समय है नौकरी कर लो, अब समय है व्यापार कर लो, अब समय 4 पैसे जोड़ लो। ऐसे करते 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 कल खुशी होगी, कल खुशी होगी, जन्म खत्म हो जाता, खुशी आती नहीं। अब समय है, यही समय है शादी कर लो, यही समय है बच्चा कर लो, यही तो करते करते करते, अरे यही समय है बच्चों पे ध्यान दे दो, अभी छोटे हैं, बाद में बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर पछताओगे, कल को खुशी मिलेगी। करते 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 जन्म निकाल देती है माया। तो वो विचार उधर लेकर जा रहा है, और अंदर अंतस्करण का विचार कह रहा है सेवा कर, सेवा कर, सेवा में ही मेवा है। तो इस द्वंद्व युद्ध में जो है, कई दिन जब बीत गए, तो अब फिर किसको आना पड़ेगा? अंदर से राज्य की शक्ति भी बोल रही है और माया भी बोल रही है। और होता है ना, कई बार हम लोग फैसला कर नहीं पाते कि कौन सी आवाज सही है, कौन सा हमारा हितैषी है। दोनों हितैषी बनते हैं तो राज्य को फिर बाहर से आना पड़ता है। तो फिर आ गए श्री राज, है कि नहीं, सर पे एक पांव पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? मैंने कहा ना, राज्य के प्राप्त पाने के बाद ही हम सारे चमत्कार जानते हैं। चमत्कारिक जीवन तो पहले से ही है महाराज जी का, और वही जीवन हमारा भी है। बस राज्य के पाने वाला पाठ हम अभी नहीं देख पा रहे,
पहले तो आप देखोगे तो खूब चमत्कार दिखेंगे आपको अपने जीवन में भी ऐसे, ठीक है। अनायास मैं तमाशबीन सी गति में खड़ा हुआ नतमस्तक सा। कह रहे मैं खड़ा हूं गेट के बाहर, जाऊं ना जाऊं, दोनों शक्तियां अंदर लड़ रही हैं और दोनों आवाजें से अंदर से आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर राज्य आए। अनायास एक बोल सुना कानों में मेरे, क्यों बेटा चिंता दूर और निश्चल, बिना हिले डुले इतनी परेशानी से क्या खड़े हुए हो द्वारे पर, ये दरवाजे पे क्यों खड़े हुए हो, इतनी देर से मैं देख रहा हूं। धनी आए ना, कितने प्रेम से बात करते हैं द्वारे पर। तो महाराज जी ने अपना सारा कष्ट बताया कि भाई ऐसे ऐसे। चौंक पड़ा यह सुनते ही मैं, देखा एक महात्मा है, दर्शन था तेजों में, पूरा प्रकाश निकल रहा था उन महात्मा जी में से, जैसे कोई दिव्य पुरुष हो। दर्शन था तेजों में उनका, जचते पुण्य आत्मा है कौन ये? साक्षात श्री राज्यराज। सिपाही भेष में कौन थे? श्रीराज। यहाँ भी, यहाँ तो स्वरूप भी ऐसा लेकर आए राज्य महाराज तेजों में। अब महाराज जी बोले, जब ही महात्मा जी क्या बतलाऊं उलझन अपनी। तो अब सारी उलझन समस्या महाराज जी ने बता दी कि कई दिन हो गए जी मैं इसी उसमें हूं। कह रहे कोई शक्ति है जो बार बार रोकती है और बार बार मन इस दरवाजे पर लेकर आता है। आप अगर समझा सकते हो मुझ पर होगी बड़ी कृपा। आप इस लीला के बारे में मुझे समझाइए, क्या करूं क्या ना करूं। अब देखिए राज्य की शक्ति क्या बोलती है। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को हम लोग गहराई से बातून मायना समझते हुए चलेंगे। अपने मुख से ऐसी सुन के महामुनि बोले मुझसे। कैसा भेष है, कैसे लगते हैं जैसे कोई मुनि नहीं है। मुनि कौन? जो ध्यान साधना भगवत प्राप्ति में लगा होता है, महामुनि। मुझसे बोले, क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको इससे। सुंदर साहब जी, जब हम इसे बहुत गहराई से समझते हैं तो ये एक और बात भी हमें समझाती है। लौकिक विद्या मतलब आज पढ़ लें, आज नौकरी कर लें, आज व्यापार कर लें, आज धन जोड़ लें, ये लौकिक साधनों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ाई का समय यही है, नौकरी का समय यही है, शादी का समय यही है, बच्चे करने का समय यही है, तो भगवत प्राप्ति का भी यही समय है। देवचंद्र जी किस आयु में निकले हैं? श्री महाराज किस आयु में निकले हैं? 12 वर्ष की आयु में सदगुरु चरणों में आ गए। महाराज जी किस आयु में निकले हैं? 19 वर्ष की आयु में। देवचंद्र जी 16 वर्ष की आयु में। बालपन में देवचंद्र जी जा रहे हैं मंदिर, भक्त प्रहलाद ध्रुव। तो भाई ये उम्र माया की है और फिर भगवत प्राप्ति की बुढ़ापा है जी, बुढ़ापे में करना। और जब शरीर हड्डियां कीर्तन कर रही है तो क्या कीर्तन करोगे? हाँ, इसीलिए यही उम्र है। ये भी इस प्रसंग का एक भाव निकलता है, क्योंकि संसार यही कहेगा मैं तुम्हारे भले की बता रहा हूं, ये करो। लेकिन राज्य की शक्ति आके कह रही क्या लोगे लौकिक विद्या में, यहां की उपलब्धियों में कुछ नहीं है ठीक है, नहीं है ठीक है। तुम आए सब आइया, जब पार ब्रह्म जिस ब्रह्म मुनि जिस ब्रह्म आत्मा के हृदय में आके बैठ गए, मुझे बताइए क्या कमी रही। जो ब्रह्मात्माओं ने राज्य को अभी पाया नहीं लेकिन राज्य को पाने के मार्ग में लग गए, जैसे वो मोमिन जो श्री जी के साथ चल रहे हैं, उन्होंने तो अभी नहीं पाए हैं, लेकिन जयराम भाई कंसारा खड़े कर दिए ना। वो कौन है? साक्षात वो भी राज्य हैं। तो तुम सोचो कि अगर परलौकिक रास्ते पर चले गए तो लौकिक में तो बुरा हाल हो जाएगा। नहीं होगा जी। देवचंद्र जी निकले तो बिहारी जी का कुछ अमंगल हुआ क्या? जमुना बाई का कुछ अमंगल हुआ क्या? नहीं होगा जी। अगर आपको अपने पिछलों का ख्याल है तो धनी को भी ख्याल है, ठीक है। और एक बार ऐसी मेरे चित्त में बात आई, मैं कहा धनी हम तो सच मान रहे हैं, आपको तो पता ना ये संसार झूठा, परिवार झूठा, फिर आप इनका क्यों करते हो? कह रहे ताकि तुम्हारा ध्यान ना भटके, ताकि कोई ये ना कहे वो राज्य के रास्ते पे चला, पीछे देखो सब बर्बाद हो गए। राज्य नेवर सेट्स अ बैड एग्जाम्पल। इसीलिए कहा जाता है, महापुरुष कहते हैं जो ब्रह्मात्मा भगवत प्राप्ति में लगती है 7 पुश्त तर जाती है उसकी। 7 पुश्तों का परमात्मा ठेका ले लेते हैं। इससे बड़ा क्या लाभ का काम हो सकता है बताइए।
क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको इससे। विद्या है केवल पारलौकिक। बड़े ध्यान से सब शब्द का संधि विच्छेद कर रहा हूं मैं, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो राज्य की शक्ति आई है। एक ये लोक है जो मृत्यु लोक है, जो हमें दिख रहा है संसार। एक परलोक कहते हैं, वो लोक जो अभी दिख नहीं रहा। स्वर्ग है, वैकुंठ है, निराकार है, योग माया है, परम धाम, ये सारे मंगलकारी लोक। जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना उतना मंगल और है। लेकिन जिसने वो देख लिया ना, वो यहां ना फंसता है, ना दुखी, ना परेशान। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये जो महापुरुष हो, इन्होंने जब ध्यान साधना करके मोक्ष प्राप्त, जिसे कहते हैं ना, ये बुद्धत्व प्राप्त हो गया, मुमुक्षु हो, मुक्त हो गए, तो उन्होंने क्या बताया। इन सारों का ज्ञान आप सुनिए, सार यही है कि इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा से मुक्ति ही मुक्ति है, लौकिक। तो जो, क्योंकि वो कौन कर पाता है, जो परलोक देख लेता है। तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा परलोक के बारे में जानो, और उनको प्राप्त कैसे करना है, उन सुखों के बारे में जानो। क्योंकि लौकिक सुख आज है, कल नहीं रहेगा। आपको संगीत, कानों को संगीत पसंद है, लेकिन आज ये कान है, कल इसकी शक्ति कम हो जाएगी। आंखों को सुंदरता, रूप देखना पसंद है, लेकिन आज शक्ति है, कल को नहीं रहेगी। जिह्वा को रसास्वादन है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर मना कर देगा जी, आपके पेट के कारण, सेहत के कारण। स्पर्श इंद्री के अधीन 90% संसार है। हाथी को पकड़ना होता है, स्पर्श इंद्री के अधीन है, तो हथनी को बना देते हैं, ऊपर कुएं के ऊपर बांस बिछा कर कर देते हैं, हाथी उस पे जाता है तो उसके पकड़ में आ जाता है, फिर मार देते हैं हाथी दांत के चलते। लेकिन जब सतगुरु जीवन में आते हैं, वो कहते हैं भाई स्पर्श इंद्री से भी ऊपर का सुख है, प्रेम का, हृदय का, आंतरिक सुख की तरफ मुड़। इस स्पर्श इंद्री के अधीन तो ये चमड़ी को छूकर खुश होती है, कोमलता को छूकर खुश होती है। जिस दिन दिल को छूता है ना प्यार में, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ये चमड़ी का सुख कुछ नहीं है, स्पर्श इंद्री का। तो ये भी सेंसेस कमजोर पड़ जाएंगी एक दिन। लौकिक जितनी भी विद्या या सुख है, वो आज है, कल नहीं। अरे नहीं तो पुराणों में पढ़ लो, बेचारे देवता को भी मार पीट के भगा देते हैं असुर स्वर्ग से, फिर जाते हैं भगवत शरण में, और भक्त को कोई कुछ नहीं कहता। भक्त के सर पे तो सदैव परमात्मा खड़े रहते हैं, और वो कम में खुश रहता है। तो जिसने परलौकिक सुख के लिए भागदौड़ करी, वो स्थायी रूप प्राप्त कर लेता है, उसकी स्टेबिलिटी आती है लाइफ में। अब ये बात जितनी गहरी है, उतना मेरे पे समय नहीं है समझाने का, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। विद्या है केवल परलौकिक, राइज हाई, स्टेप ऊपर प्राप्त अगर करना, वही करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, वो अलख को लखने की कोशिश करो। अब आगे क्या कहती है वो दिव्य आत्मा पराशक्ति, जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगन्नाथ को अपनाओ। अब जगत के नाथ तो कौन है, राज जी है ना, हाँ। लेकिन कई बार सुंदर साथ इस बीतक को सुनकर कहते हैं, अगर पराशक्ति थी, राज्य की शक्ति थी, तो जगन्नाथ जी क्यों भेजे। क्योंकि अभी जर्नी है भाई, अभी जाना है, घूमना है, फिरना है, फिर वापस घर आना है, फिर दोबारा घर से निकलना है, फिर अब की बार सदगुरु मिलेंगे। सीधे सीधे एड्रेस दे दिया तो फिर सुंदरता तो उसी में ही है ना, है ना। हाँ, पहले रूप में ही, पहले पठान रूप में आके राज्य अपना मूल रूप में दर्शन दे सकते थे ना। जब सिपाही रूप में आते तभी मूल रूप में आ जाते, सिपाही रूप में ना आके निकले थे तो नहीं भाई, अभी जर्नी है। तो किस तरफ मोड़ दिया राज्य ने कि तीर्थ करो, क्योंकि तीर्थ में कौन मिलते हैं, संत मिलते हैं, सद्बुद्धि मिलती है। अभी देखिएगा मिलेगी एक के बाद एक, बड़ी सुंदर संत मिलते हैं, सद्बुद्धि। पहले पात्र बनाया जाता है, फिर कुछ डाला जाता है। पहले मेरे बनावे वजूद, फिर महाहे फूकत बूंद। तो पहले पात्र तो बना दे। और मुझे तो बड़ी सुंदर लगती है महाराज जी की जीवनी, जर्नी कितनी ब्यूटीफुल मुझे लगती है महाराज जी की। पात्र बने बनाए गए थे, सदगुरु पे सीधा परोसने लगे, स्वादिष्ट भोजन, परम धाम, सागर श्रृंगार। हमारी देखो ना, सदगुरु पहले मिल गए, पात्र अभी तक नहीं बने। और हमारी भी तक तो अभी वही चल रही है ना कि कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में। सदगुरु तो कई बार मिल गए, पात्र आज तक नहीं बने, तो इसलिए सागर श्रृंगार परिक्रमा केवल पढ़ रहे हैं, अनुभव नहीं किया। मुझे महाराज जी की अच्छी लगती है जीवनी। और सच बताऊं तो
मैंने पहली बार जीवनी शुरू करी सीधा वहां से जब सदगुरु मिल चुके थे, और लाइनें कुछ ही पढ़ने के बाद लिखा हुआ आया, जो जो बतलाते गए साथ साथ दिखलाते गए, और वही मैंने बीतक बंद कर दी। मैं अपनी आप को मूर्खता बता रहा हूं, और राज्य से लड़ने लगा। मैं कहा हमें ऐसे सदगुरु क्यों नहीं मिले हैं? ये देखो, ये तो जो बता रहे हैं साथ में दिखला रहे हैं। तो राज्य कह रहे जरा जीवनी स्टार्टिंग से पढ़, फिर पता लगेगा। सीधा मलाई खाने आ गया। ऐसे मिलते हैं क्या ऐसे सदगुरु? सदगुरु में कमी नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है। तो अभी पात्रता बनाने के लिए तीर्थ होगा, रास्ते में साधु मिलेंगे, वो हमारे उसको बनाएंगे, हमारे पात्र को तैयार करेंगे, फिर राज्य फिर परोसा जाता है उसमें। तो जगन्नाथ को अपनाओ। लेकिन शक्ति क्या कहती है? दर्शन साक्षात होवे तब काम बनेगा। ठीक है जी। हमारी 3 पुरी है, नौतनपुरी, सूरत और पन्ना जी। हम तो कई बार हुआ है, चले जाते हैं, कई चक्कर लग, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तीर्थ में ही साधु मिलेंगे, जागृत आत्माएं मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, सब होगा। लेकिन इसी बात तक रुक गए तो काम बन जाएगा। मैंने बताया था ना, एक बार मैं चोपड़ा मंदिर रुका था, वहां सूरदास महात्मा थे, बिना आंखों के सारे मंदिर में सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, और चोपड़ा मंदिर में ही ध्यान करते थे। तो 2 नौजवान वो थे सन्यासी, वहां आया करते थे। वो चोपड़ा, वो जहां पर प्रशिक्षण होता है ना पन्ना जी में, वहां झगड़ा हो गया होगा उनका, जो महंत थे वहां से, तो इधर आके रहने लगे कुछ दिन। तो उन सूरदास महाराज जी को एक दिन पकड़ के सूरदास महात्मा को कह रहे, महाराज आप तो जाते ही नहीं गुम्मट जी दर्शन करने को, है यहीं पड़े रहते हो बस, ये करके अहंकार में वो जाते थे गुम्मट जी रोज सेवा करने के लिए। तो वो कह रहे हम ले चलेंगे आपको। तो महात्मा जी कहते भाई गुम्मट जी में क्या है? कह रहे क्या है बोल रहे हो, साक्षात राज जी हैं। कह रहे फिर रात को लौट के यहाँ क्यों आ जाता है? कह रहा है दिख रहे हैं, दिख रहे होते तो लौट कर क्यों आते? अनुभव, तीर्थ करना है। श्री जी गुम्मट जी में विराजमान है बिल्कुल। सदगुरु सरकार साहब कहते थे, उनके सदगुरु परमहंस रामरतन महाराज जी कहते थे, और कोई ऐसा परमहंस नहीं हुआ जिन्होंने वहां मत्था नहीं टेका। यहां तक कि गोपाल मणि जी ने तो गुम्मट जी आने के बाद, जब धामी सुंदर साध ने कहा यहाँ बैठिए, आसन लगाने लगे, कह रहे नहीं यहाँ श्री जी बैठे, मैं यहाँ बराबर भी नहीं बैठ सकता, तो सीढ़ी उतर कर बैठे, उनका आज भी स्थान है। लेकिन गुम्मट जी गए और बागा देखकर आ गए, केवल मुरली मुकुट देखकर आ गए तो काम बन गया, हो गए दर्शन। साक्षात बैठे तो साक्षात देखो ना। श्री जी कौन है? सुंदर साथ जी हक की स्वरूप है, मतलब जैसे हक परम धाम में वैसा स्वरूप लेकर बैठे। उनके दर्शन भी अब परम परम मंगलकारी हैं, और चाहो तो उनके रूप के अंदर का जो स्वरूप है, साक्षात राज्य आपको चंदन के झूले पर दर्शन देंगे, वो करो। वहां तक पहुंचने की बात राज्य कह के गए हैं। वाणी साक्षात है, पक्की बात है, उसको उसी भाव से सेवा करो, सब करो। लेकिन वाणी के अंदर जो सागर श्रृंगार परिक्रमा, 3 बार राज्य का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का, 1 बार सखियों का मूल मिलावेगा परम धाम, वो उस चेतन स्वरूप के दर्शन, उस चेतन स्वरूप के साथ लीला करने के बाद ही आत्म जागृति या परम आनंद में आएगी। राज्य जड़ नहीं है, चेतन है। हंसते बोलते चलते भागते दिखने चाहिए धनी हमें, तब काम है। ये राज्य कह रहे, ये एक बीज मंत्र देकर गए हैं राज्य की, भाई तब तक आराम मत करना है। इसीलिए नहीं तो जितने तीर्थयात्री आए हुए थे ना जगन्नाथ, उसी की तरह महाराज जी भी लौट आते संतुष्ट होके, हाँ हो गए दर्शन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? महाराज जी हुए संतुष्ट, क्योंकि उन राज्य की शक्ति ने आके क्या बोला, दर्शन साक्षात होवे तब मानना, कल्याण तुम्हारा कर देंगे, तब कल्याण होगा, उससे पहले ना रुकना। सुंदर साथ जी, मैं राज्य महाराज ये जो कहलवा रहे हैं ना, इसके खरीदार कोई कोई है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसके लिए ये हीरे बिखेर रहे हैं राज्य महाराज। मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस स्थिति में आता हूँ, और मुझे कल परसों किसी ने कहा रेट ऑफ स्पीच आपकी नॉर्मल से ज्यादा है। मैं कहा बात इतनी अंदर दे रहे हैं, बोलने का टाइम कम है। लेने वाला कोई कोई होगा, बाकी सब पाठ पारायण करके खुश हो जाएंगे। अरे हम तो बहुत आध्यात्मिक है जी, हर महीने पाठ रखवा लेते हैं, हर हफ्ते मंदिर जाते हैं, हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ये करना है। और मैं हाँ बता दो, वरना कोई एक परमहंस, जिसको तुम परमहंस तो कहते हो,
जिसको परमहंस पद तो मिला हो लेकिन दर्शन ना किया हो, और जो तुम्हें इससे कम करवाने की बात करे ना, इतने में भी चल जाएगा, वहां तक नहीं, वो समझ जाओ कलयुग है वो, उसकी परछाई से भी दूर रहना। नहीं तो उस वाणी का वो प्रकरण पढ़ा देना उसको। ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्के आत्म खरी होवे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह देखो जागी देखो सोए। जो जो अंग देखते जाओगे वो अंग जागृत होगा बस, और जो अंग नहीं देखा एती फरामोशी संग रहेगी। हाँ, कोई कितना बड़ा भी हो जाए वाणी से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें ही कल्याण है, ये ही अंत है खेल का। तो यहां तक पहुंचने की बात ठीक है, आकर कह दिया कल्याण तुम्हारा होगा। जा बेटा झोली विद्या की वे पूर्ण रूप से भर देंगे। मुझे एक बड़े बुजुर्ग ने बताया था, कहते थे भाई महाराज जी, हम तो दोनों को आदर करते हैं, महाराज जी को भी, उनके भाई को भी, बुद्धिदास जी का भी आदर, पुराने भी सुंदर साथ करते थे, सब करते ही थे। कहते थे लेकिन ना बड़ा फर्क था जी उनमें। एक सुंदर साथ ने बड़ा कैड़े होके बोला, मैंने कहा क्यों, उनको वाणी की समझ नहीं थी? कह रहे महाराज जी आदर भी देते थे, वाणी भी थी, वेद शास्त्र भी था, लेकिन अनुभवी नहीं थे। एक ही माँ से जन्म लिया, एक ही घर में पले बड़े, वाणी दोनों को आती थी, चर्चा भी दोनों करते थे, लेकिन कहते जमीन आसमान का फर्क था केवल अनुभव के कारण। महाराज जी थे, बस ये समझ लीजिए। एक्चुअल अब क्या हुआ, विद्या क्या है? एक्चुअल विद्या क्या है? परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना, उनके सुखों के केवल बारे में जानना नहीं, उसे अनुभव करना। कोटराज वैकुंठ के नहीं कोई सुख इन समान, ये पढ़ लेना और बात है, इसे अनुभव करके हृदय से बोलना बिल्कुल अलग बात है। अभी तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जिस दिन अनुभव करोगे उस दिन दिल बोलेगा, बस वो आ गई परमहंस श्रेणी, वहां तक जाना है। ठीक है, दिल चिल्ला चिल्ला के बोलेगा जैसा कोई नहीं, अभी सिर्फ मुंह बोल रहा है चौपाइयां पढ़ पढ़ के, वहां तक पहुंचना। जा बेटा झोली विद्या की वे पूर्ण रूप से भर देंगे। जिसने उसको जान लिया, जो उससे मिल गया, वो ही हो गया। उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी जानना फिर शेष नहीं रहेगा। तुम आए सब आइया, सब है उसमें, जिसमें सारी अनंत कोटि सृष्टियां, अनंत कोटि ब्रह्मांड, परम धाम जिसमें सब है, जिसके हृदय में सब है। जब वही तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा, फिर क्या जानना है? फिर क्या जानना शेष रह गया? जिसके हृदय में आठों सागर है, वो तुम्हारे हृदय में आके बैठ गया, फिर क्या पाना शेष रह जाएगा? वो भाव। हर कदम बढ़ाए हम उस तरफ कि तुझसे मिलना है। जो इंद्रावती जी हवसा में कर रही है, वो हमें कि आखिरी सांस तक करना है। सरदनी रुत रे सुहावणी रलियावनी मारा वाला जी, बिना केम जाए हो भलैया। हर मौसम में तू चाहिए, दिन के हर पहर में तू चाहिए, हर खुशी में गम में तू चाहिए। तेरा साथ चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा दीदार चाहिए। तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बस। और फिर जिंद्रावती की तरह ये भाव बना और प्राप्त कर लिया तो सभी विद्या आपकी हो गई। हाँ, फिर कुछ और नहीं रह गया। अब ये शक्ति ने आकर अपनी बात कही और क्या हुआ? हो गए अलग कि कहकर इतना हम तकते रह गए, कहां गए? अंतर ध्यान हो गए। शक्ति आई, बोली, चुटकी बजाई, अंतर ध्यान गायब। हो गए अलग कहकर इतना हम तकते रह गए, कहां गए? एकदम से प्रकाश और गायब। देखिए, यह हुई कि नहीं हुई दिव्य लीला? महाराज जी के साथ चमत्कारिक लीला हुई। तो इससे क्या किया? राज जी ने भार और दे दिया कि नहीं, कोई पराशक्ति दिव्य शक्ति ने कहा, दोहराते थे मन ही मन में जो महापुरुष ने वचन कहे, भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा। चल चुके थे लेकिन अभी तक दिशा ही नहीं मिल रही थी। अब एक दिशा मिल गई, एक लाइन मिल गई, दर्शन साक्षात। हमें और आपको अब क्या चाहिए?
राज्य की मेहर चाहिए। सरकार कहते थे मेहर क्यों मांगते हो, मेहर वाले को मांग लो ना। खजाना क्यों मांगते हो, खजांची को मांग लो, चाबी तुम्हें पकड़ा देगा, ले भाई निकाल जो निकालना है। तब हमें दर्शन चाहिए, और वो भी कैसे, साक्षात। जैसे मैं अपने इस हाथ को देख सकती हूँ ना धनी, एक एक नस ऐसे आपको देखना, एक एक नस गिन सकती हूँ, एक एक तिल देख सकती हूँ, साक्षात ऐसे आपको देखना। अब ये दिशा मिल गई, और उसके लिए तीर्थ में निकलो, साधुजन साधुओं की संगत खोज करो, सदगुरु की खोज में निकल पड़े। अब भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा, इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा मारा सा। संतोष भरा था शब्दों में, पूर्ण रूप से मन शांत हुआ, जैसे संघर्ष का मेरे ऊपर से एकदम प्राणांत हुआ। प्राणांत हुआ मतलब खत्म हो गया। अब जगन्नाथ जी की ओर थी मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर से थे बिल्कुल हम नंग। पैसे ज्यादा थे नहीं, महाराज जी कहते हैं, हाँ लेकिन याद आया, थे 5 नगद रुपए पल्ले, जो धर्म गवाकर लाए थे। ये धर्म गवाना क्यों कह रहे हैं? किसी ने भी गंदा संदा आज तक छुआ खाया नहीं था महाराज जी ने, लेकिन वो वहां पर खाया ना अशुद्ध भोजन, और कहते धर्म गवा दिया भाई, गया धर्म। हाँ, वो करके धर्म गवा के 5 रुपए साहब ने दिलवाए थे। कर ये ठीक है, मैं कैलकुलेट कर रहा था सारा। अभी इस टाइम महाराज जी कहां पर है? वाराणसी, बनारस में। लगभग 800 किलोमीटर दूर है जगन्नाथ जी। ये उड़ीसा में पड़ता है, कोस्टल एरिया के वहां पर है, समंदर के किनारे है। 800 किलोमीटर की जर्नी के लिए 1 मिनट में सोच लिया महाराज जी ने कि ठीक है चल देते हैं फिर। और उसमें ट्रेन में बैठ गए, लेकिन उससे पहले गंगा जी स्नान करने गए। वाराणसी में पता है ना, सुंदर सा जी तट पे गंगा जी है, बहुत वहां पर पूजा अर्चना इत्यादि कर्म कांड होते हैं। तो महाराज जी कहते भाई वहां पहले गए गंगा स्नान करने, अच्छे काम के लिए गंगा में डुबकी लगा के चलते हैं। वहां एक पंडित जी ने जबरदस्ती तिलक लगा दिया, कुछ जो होते हैं वहां पर, वो जो पिटार्थू पंडित होते हैं ना, कर्म कांड करके करे 1 रुपया हमसे खींच ही लिया, नचाते दक्षिणा में, अब महाराज कुछ तो देके जाओ करके। करे कोई बात नहीं, लेकिन 4 रुपए भी बचे थे। करे उसी से चल लिए जगन्नाथ की तरफ। अब इसमें महाराज जी देखो बड़े प्यारे हैं हमारे, हिसाब दे रहे हैं, सुनिए। अब 4 नगद रुपए बाकी, ओ जगन्नाथ की घर ठानी की जन जाने की, उन महापुरुष के वचनों ने की पूरी मेरी अगवानी। कह रहे बिल्कुल प्रेरणा दे रखी थी उस शब्द ने वहां जाने के लिए। 2.5 में कंबल लिया एक। अब 2.5 आने में 2.5 पैसे में क्लियर नहीं है, 2.5 जो भी है कंबल ले लिया एक रास्ते के लिए। अभी इनके पास लोई है, पतली चादर, लेकिन एक मोटा कंबल खरीद लिया। 2 पैसे रोज चने चाबे, 2 पैसे के चने लिए चना बड़ा उत्तम। लड्डू के बाद और थोड़ा सा अगर हम वैराग्य में आए तो चना, थोड़े से चने चाव लो, पानी पी लो, इतनी ताकत, चने में बहुत ताकत होती है जी। आप उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत हाई होती है, शायद इसीलिए राज्य कृपा करके तो पन्ना जी में चने का प्रसाद देते हैं। थोड़ी सी खिचड़ी मिलती है, उससे भी बहुत एनर्जी मिलती थी। तो ये बड़ा पक्का साथी है, पूरा पोषण भी पूरा मिल जाता है, शक्ति भी मिल जाती है, और सस्ते का सस्ता होता है सबसे, है ना। तो घोड़ा भागता है जी चना। एक बार मैं एक महात्मा जी के साथ रुका हुआ था महारानी जी मंदिर के पीछे समाधि में ध्यान के लिए। वे भी ध्यान साधना के लिए महात्मा जी रुके हुए थे, अब तो नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग लौटे गुम्मट जी से दर्शन करके, तो देखा सारी कुटिया ना अस्त व्यस्त हुई हुई थी समाधि के अंदर, उनका तो पूरा व्यवस्था थी। तो देखा तो पता लगा वहां कोई चोर आया था खिड़की से और सामान पैसे वैसे सब चुरा ले गया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका विचार। अब मेरे पास तो थे ही नहीं, उनके, मैं उन्हीं के आश्रित था। महात्मा जी लाते थे, वही बन पकाते थे, वही खिला देते थे। हम महात्मा जी पे पल रहे थे, तो मेरे पे तो था ही नहीं, उन्हीं पे था। उनकी स्थिति मेरे से बेहतर थी, और वो भी चोरी हो गया। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। मैं थोड़ा मायूस हुआ और मैंने उनकी ओर देखा, तो बिल्कुल मायूस नहीं हो। कह रहे भैया अब आएगा मजा। मैंने कहा मजा कैसे, चोरी हो गया? कर अब आएगा वैराग्य।
अब लेंगे वैराग्य का पूरा मजा। मैंने कहा लेकिन पैसे तो अब हो गए चोरी, अब खाएंगे कैसे? वो बड़े प्यारे महात्मा थे, 10 रुपए लेके जाते थे। पीछे हम चोपड़ा मंदिर के पीछे आप कभी जाइएगा, वहां खेत बाते हैं, तो वहां जाके कहते थे सब्जी 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 को 10 रुपए में इतनी सारी सब्जी दे देते थे वहां के खेत वाले फटाफट तोड़ के, कि वही बेचारे महात्मा है, 10 रुपए में बहुत सब्जी आ जाती थी। मैं कहा अब कैसे होगा? कह रहे मैं बताता हूँ ना, छुपा खजाना दिखाता हूँ आपको, चोर ने वो नहीं देखा होगा। तो एक कैलेंडर था, हटाया तो पीछे ना खांचा था, उसमें इतना बड़ा वो प्लास्टिक का कनस्तर था, उसमें चना था। कह रहे मजलिस से मिले चने यही खाएंगे। कह रहे अब होगा बढ़िया ध्यान भजन भैया, यही खाएंगे, पानी पियेंगे और चलेंगे काम पे, ध्यान बढ़िया करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा साथी होता है चना। तो महाराज जी कह रहे भाई इतने में रोज रोज का चना खा के सस्ते में बढ़िया हिसाब हो जाता था। 2 पैसे रोज चने चावे, इतने ही पर संतोष किया। पानी पी पी कर दिन काटे। सारा दिन जब भूख लगे ज्यादातर पानी पी लो सुंदर साथ जी, उससे भी बहुत भूख खत्म होती है। फिर जहां ज्यादा दिक्कत आए, वाकई एनर्जी लो हो जाती है ना, कैलोरीज भी चाहिए, वाटर में होती नहीं है, तो थोड़ा सा चना चाप, इससे अच्छा कम में बहुत समय निकल जाता है। 4 आने हमसे खर्च हुए जब यात्रा का आरंभ हुआ। अब 4 आने में जो भी टिकट ली, शायद उन्होंने ट्रेन किया, क्या हुआ उससे, उन्होंने फिर ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि 800 किलोमीटर है भाई, 800 किलोमीटर है, तो पैसे थे ट्रेन का, उसे लेके। अब वहां पर कहते हैं वो कोई महात्मा जी थे, उन्होंने देख लिया कि इनके पास पैसे है, ठीक है, वो कौन सा कितना खजाना था, लेकिन महात्माओं के लिए वो भी बहुत था। कह रहे महाराज हमें भी साथ ले चलोगे? आप कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ। महाराज जी ने तो बेचारों ने बता दिया। करे वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ब्रह्मचारी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप साथ हमें भी ले चलो। महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया, आप भी चाहना चाहते हो तो हम भी चल रहे हैं वहां पे, साथ चलते हैं। और कह रहे महाराज जी तो इतने हमारे भोले हैं, इतने निर्मल हृदय के हैं। कह रहा मैं कहाँ पैसे संभालता रहूंगा, पैसे भी आप संभालो, जब यात्रा एक ही जगह जाना है तो जहां खर्च हो कर देना आप, ठीक है ना, जो खाना पीना चलना फिरने का वो आप करो और हमें फिर निश्चिंत कर दो। भाई हम भी महात्मा तुम भी महात्मा, कोई संशय नहीं हुआ। जिस जगह खर्च करना हो करना, लो रखो अपने पास तुम ही। जब जगन्नाथ जी जाना है तो साथ साथ तो हो तुम ही भी। अब कह रहे महाराज जी, कह रहे इस ऐसे हमने यात्रा करी, 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों ने गुजार किया। 16 दिन की यात्रा, सोचो पहले कितना ट्रेन स्लो था, कैसे कैसे रास्ते बदले होंगे, ट्रैक्स बदले होंगे। क्योंकि अगर आप ट्रेन पकड़ते हो तो वाराणसी से जगन्नाथ जी 22 आवर्स की ट्रेन है, मैंने आज देखा सारा। लेकिन 16 दिन के बाद भी नहीं पहुंचे, अभी दूर होंगे वहां से, इतनी लंबी, मतलब पहले क्या क्या कितना कठिन हुआ करता था यात्रा करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, गुजर गए। जब निपट गया वह धन अपना तो साधु अंतर ध्यान हुए। ठीक है, साधु भी ऐसे जीवन में मिलते रहेंगे, सुंदर साथ भी मिलेंगे ऐसे, कुछ ना कुछ चिंता नहीं है। करे जैसी पैसे निपटे वो भी निपट गए, वो भी अंतर ध्यान हुए। अब महाराज जी कहते भाई अभी ट्रेन से उतरना पड़ गया, अब फिर से पैदल पैदल पकड़ा रास्ता। गांव से बचकर पड़ते हम विश्राम किया करते थे। जब सारा दिन चल के थक जाते थे तो आराम करने के लिए कभी शहर में नहीं प्रवेश करते थे, जंगल में ही रुक जाया करते थे। कारण जिसके घर बाहर बैठ हो गए वो रोकेगा टोकेगा परेशान करेगा ना। हाँ, सड़क पर कोई, वहां पर कोई, जंगल में कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। तो कहते थे वहीं पर। ये कष्टकारी है जीवन सुंदर साथ जी जो महाराज जी जी रहे हैं, ये एडवेंचरस है। फिर भी परेशानी तो होती होगी ना जंगलों में रहने में, जानवर है और हर तरह की, लेकिन चिंता नहीं है, राज्य खड़े हैं सर पे। राज्य को पाने के लिए जब आप रास्ते पर चलते हो तो धनी पल पल साथ देते हैं, खड़े होते हैं, महसूस होते हैं ना, तो फिर सही बताऊं तो जंगल ज्यादा अच्छा लगता है। एकांत ज्यादा अच्छा लगता है। शहर में शोर और
और महाराज जी तो अभ्यासी हो गए ना, ताऊ जी ने ट्रेनिंग कराई थी ना बढ़िया, पता है कोई चिंता नहीं है, आ जाएंगे राज जी। मैं सही बताऊं तो एक फकीर जो जीवन जीता है ना, जो मौज करता है, वो गृहस्थी कभी नहीं जान सकता। जो वो अपने जीवन में देखता है, अनुभव करता है, जो सुख लेता है, खुले आसमान के नीचे लेटना, बहते पानी का झरने से पानी पीना, फल आहार जो कुछ जो लिमिटेड रिसोर्सेज में गुजारा करना, ऐसे में ध्यान, भजन, मौज, स्ट्रेस फ्री लाइफ, उसको कहते हैं एक्चुअल लाइफ, वो जी रहे हैं। गृहस्थी तो बेचारा डरते डरते डरते, संजोते जोड़ते, चिंता में बोझे ढोते ढोते जीवन बिताता है। वास्तविक जीवन जो है वो एक वैरागी का होता है। जितने भी मैंने परमहंसों की जीवनी पढ़ी ना, तो पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि हमने क्या लाइफ जी, लाइफ तो इन्होंने जी है। अब महाराज जी 3 बार भारत का चक्कर लगा लेंगे, तुमने लगाया कभी? भारत रह के पूरा भारत भी हमने नहीं देखा होगा। घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से रिश्तेदार, रिश्तेदारों से घर। हाँ, और महाराज जी बिना पैसों के घूम रहे। फकीर को देखो मौज कितनी है, और प्रकृति आगवानी करती है और सेवा करती है ऐसे महापुरुषों की। ये एक्सपीरियंस है। आपकी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, बोझा है जो ढो रहे हो। ढो, तुम शेर तो हो लेकिन पिंजरे के, सर्कस के, हंटर मारने, चाबुक मारने पर खड़े हो जाते हो, बैठ जाते हो। शेर वो होता है जो जंगल में होता है, वो तो शेर, लेकिन अभी सर्कस के बनो। इच्छा करो कि राज्य आप चाहिए, और उसके लिए कोई दुख हो, तकलीफ हो, कुछ हो, आप चाहिए। उद्देश्य बदलो, फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। अभी उद्देश्य ही नहीं क्रिएट हुआ जो महाराज जी का बन गया, दर्शन साक्षात। ठीक है। गांव से बचकर पड़ते हम विश्राम किया करते थे, जब मतलब जब रेस्ट करना है तो गांव में नहीं, जंगल में। वृक्षों के नीचे बैठे बैठे हम रात काट लिया करते थे सब। ठीक है। कह रहे क्या करना, थोड़ा सा कहीं से आबादी से आग ले आए। गांव में जंगलों में तो लकड़े पहले बहुत सूखी गिरी पड़ी होती थी, पत्ते मिल गए, वो इकट्ठे किए लकड़े, अग्नि दी, उससे क्या आसपास जानवर वगैरह इतना आता नहीं। ठीक है। और रात को सर्दी हो जाती है। 12 महीने पहले, जब ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी नहीं थी, आज से 20-30 साल पहले तक कोई मौसम हो, रात ठंडी ही होती थी। ठीक है। तो ठंड से बचाव हो गया। अब ना ध्यान मुद्रा में बैठ गए, ना बिस्तर की जरूरत, ना तकिए की जरूरत। जब ध्यान सिद्ध हो जाता है ना, तो जब आप बेड पर जैसे सोते हो ना, उससे ज्यादा रेस्ट आपको ध्यान मुद्रा में आता है। जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यासी होते जाओगे और ध्यान मुद्रा सिद्ध करते जाओगे, तब देखना। और योग निंद्रा 1 घंटा, अगर आधा घंटा भी आंख बंद हो जाती है ना, योग निंद्रा जो होती है वो 8 घंटे 12 घंटे की नींद से ज्यादा बढ़कर वो देती है, आपको रेस्ट देती है, रिफ्रेशिंग होती है। तो लगा लिया करते थे आसन बस। वृक्षों के नीचे बैठे बैठे हम रात काट लिया करते थे सब। आसन लगाया, ओम नमः शिवाय करते, क्योंकि अभी उनके पिताजी के इष्ट थे ना भगवान शिव। तो बस ऐसे आनंद में रात ऐसे बिताते थे। अभी गया से इधर उधर, गया मतलब ये बिहार के अंदर इधर पड़ता है, नियर बाय। ये अभी मतलब लगभग 200 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, 200-250, लेकिन अभी भी 300-400 किलोमीटर दूर हैं जगन्नाथ से। सारी मैंने आज मैपिंग देखी थी। थे अभी गया से इधर उधर नजदीक है, संध्या काल निकट आया, विश्राम कहीं करना ही था, सनिकट एक आश्रम पाया। तो जंगल में जैसे साधु सन्यासी, पीर फकीर, योगी सिद्ध महात्मा रहा करते हैं, तो एक छोटी सी कुटिया, छोटा सा आश्रम, बाउंड्री वॉल इत्यादि ऐसे देखा। कहते बस ये बाउंड्री वॉल के बाहर, गेट के बाहर हम बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ी तो आबादी है ना, थोड़ा चहल पहल हो तो जानवर नजदीक नहीं आता, परेशानी नहीं होती। तो एक आश्रम देखा, पता नहीं जाने गेट भी था कि नहीं था, अंदर सोचा कि बैठ जाते हैं, थोड़ा एक सुरक्षा का वो हो जाता है। फिर क्या आश्रम है तो सुबह उठ के नहाए धोए तो पानी वगैरह की व्यवस्था हो जाती है।
देह क्रिया स्नान आदि करें, निकल जाएंगे। आश्रम तो होते ही इसी हिसाब से है ना सुंदर साथ जी, कि आते साधु को शरणागत देने के हिसाब से। संध्या काल का निकट आया, विश्राम कहीं करना ही था, सनिकट एक आश्रम पाया। सोचा है कोई महात्मा ही, कहते कोई महात्मा ही है, ये सोचकर बाहर ही रात बिता लेंगे, आश्रम से बाहर रात गुजार लेंगे। कुछ अंदर महात्मा है इस आश्रम में, क्योंकि जंगल में है तो वाकई कोई महात्मा होंगे। कुछ थोड़ी लकड़ी करके सन्मुख धूनी सिलगा लेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार बताया, बड़े फायदे हैं इस धूने के। सुबह नहाना, साबुन नहीं चाहिए होता। मुझे आशा भगत ने बताई थी ये बात, कहते महाराज जी को इतनी आदत थी राख या मिट्टी से ही हाथ धोने की। कह रहे हमारे घर आते थे, ये तो कोठी थे, बंगले थे इनके तो। HKL भगत ने वो कह रहे फिर भी कहते थे वॉशरूम के बाद, कह रहे भाई कोई मिट्टी नहीं है आपके यहाँ, कोई राख नहीं रखते क्या? मुझे हाथ उसी से धो के संतुष्टि होती है। केमिकल फ्री लाइफ होती है ये। पुराने लोग जो मेरे उम्र के या बुजुर्ग होंगे वो जानते, पहले बर्तन वर्तन मांजने के लिए भी ये विम नहीं हुआ करते थे, राख से बर्तन मांजते थे। ये गोले का जो भूसी होती है ना, उसका होता था विम बार, या वो क्या होता है आपका स्कॉच ब्राइट, वो होता था, बढ़िया ब्राइट कर देता था बर्तन, और केमिकल फ्री, कोई नुकसान नहीं, कोई कैंसर नहीं बनता था। तो धोने के बड़े फायदे होते हैं। आग तपिश मिल जाती है, फ्री का साबुन और शैम्पू मिल जाता है, और भी कई है, पकाना खाना, पानी गर्म करना, जो भी चीजें सब हो जाता है। तो लकड़ियां एकत्रित की, लकड़ी एकत्रित कर ली जब, तो अग्नि लेने हम पहुंचे। अब माचिस तो साथ रखते नहीं महाराज जी, तो अग्नि अंदर जल रही है तो वहां से आग लेंगे लक्कड़ से और कर लेंगे, ऐसे करने के लिए गए। अब वो ध्यान मुद्रा में थे, अपना सर नीचे करके ध्यान मुद्रा में थे, अपना बैठे हुए थे, धुने पे ही बैठे थे वो भी। तो क्योंकि कोई ये परम सिद्ध है, कोई अभी आगे आपको पता लगेगा, कोई परम सिद्ध है ये, तो धुने में अपना ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे होते सर। तो थोड़ा सा इसे कहते हैं शिष्टाचार, ऐसे नहीं आ रहे लकड़ी ही तो लेनी आगे, तो प्रणाम करके लेना चाहा, तो पहले कहा प्रणाम महात्मा जी। तो महात्मा जी ने सर ऊपर किया, देखा, हमने प्रणाम की जाकर के, मुख ऊपर किया नमन सुन के। उन्होंने नमन सुना तो मुख किया। पूछा अपना स्थान नाम, तो अपना नाम पूछा, स्थान पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए हो, कहां से यहां आना हुआ। हमने सब कुछ पूरा बतलाया। तो बड़े खुश हुए महात्मा जी, बड़े ही आनंदित हुए, हर्षित हुए। कह रहे अरे भाई तुम तो हमारे प्रदेश के निकले, बल्कि अपने भाई निकले, हम भी चिमाऊ के हैं भैया, तुम इधर कहां से आ निकले। बड़े खुश हुए, क्योंकि ये गया बहुत दूर है, सहारनपुर और ये क्या कहते हैं हमारा जड़ोदे पांडे से ये बहुत दूर है गया। और अब महाराज जी ननोते जड़ोदा पांडा के हैं, और चिमायू थोड़े से दूर में ही है गांव। मैंने आज बहुत गूगल किया तो मिल गया, ये मुजफ्फरनगर का में गांव है कहीं, और 30-40 किलोमीटर का ही दूरी है इनकी यहाँ से, जोड़ोदे पांडे से। तो कह रहे अरे भाई हमारे तो तुम प्रदेश के निकले, बल्कि भाई निकले। तो बड़े खुश हुए प्रदेश में अपने देश के व्यक्ति को देख के, महात्मा जी तुम इधर कहां से आ निकले। हमने वृतांत सब कह डाला, सब हाल सुना डाला अपना, पिछला चिट्ठा सब खोल दिया, लगाया अगला सन्मुख है जीवन का, सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे हम घर से निकले हैं, ऐसे ऐसे परमात्मा की प्राप्ति, ऐसे ऐसे ये पार करते करते यहां तक पहुंचे। अब महात्मा महात्माओं को देख के सत्कार करते हैं, ग्रस्त ग्रस्त को देख के भले खुश होना हो, भोगी भोगी को देख के खुश होना हो, योगी योगी को देख के खुश होता है। ये भी एक फायदा है योगी होने का, साधक होने का। व्यापारी व्यापारी को देख के खुश नहीं होगा, कहेगा पता नहीं मेरा व्यापार ना लूट ले, मेरा ग्राहक ना लूट ले। साधु साधु को देख के हमेशा खुश होगा, उसके बाद जो होगा वो बांटना चाहेगा, अरे ये ले लो, अरे वो ले लो, अरे ऐसा कर लो, वैसा कर लो। म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट होता है, पाना चाहो इस रास्ते पे चलो, भोगियों के मार्ग पे कुछ नहीं मिलना।
सर्कल बदलो, सर्कल। अभी आगे यही सिखापन है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल। किसके साथ उठते बैठते हो? सत्कार किया सुनकर। अभी तक तो केवल प्रसन्न हुए थे कि हमारे भाई प्रदेश क्या है कोई, लेकिन जब सुना विचार स्व की, इतना उत्तम विचार, भगवत प्राप्ति, संसार में कौन नहीं जो नमन ना करे जो भगवत प्राप्ति के लिए निकलता है। इससे ऊपर कोई पद ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा जब पता लगता है ना भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की कर रहा है, सीए क्रैक करना चाहता है, आप रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन जो चौकड़ी लगा ध्यान मुद्रा में परमात्मा का सिमरण भजन करता हुआ मिले, उसके आगे तो बड़े बड़े राजा भी दंडवत होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम से लेके कलयुग तक कोई ऐसा, सब राजा साधु फकीरों के आगे दंडवत होते हैं। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कोई कोई इस बात को समझ पाता है। जब मैं बच्चों की क्लास लेता हूं ना तो उसमें ये बात समझाता हूं कि संसार में कौन सबसे बड़ा माना जाता है, कि जो अपना रोजगार नौकरी करता है और घर परिवार को पालना पोषना करता है। कहता है ना ये अच्छा आदमी है भाई, देखो घर परिवार के लिए नौकरी के लिए निकलता है, मेहनत करता है और घर में सामान सामग्री लेता है। लेकिन कहते हैं इससे उत्तम समाज में कौन कहा जाता है? व्यापारी। क्योंकि व्यापारी बिजनेसमैन बिजनेस करेगा तो नौकरी पेशा को नौकरी मिलेगी। तो एक गृहस्थी या एक नौकरी पेशा व्यापारी के आगे झुकता है, बिजनेसमैन के आगे झुकता है। फिर एक बिजनेसमैन अधिकारी के आगे झुकता है, बुद्धिजीवी के आगे झुकता है। आईएएस आईपीएस बड़े बड़े कर्मचारी जो बड़े बड़े उस पे पद पे होते हैं, जो पढ़ाई करके बुद्धिजीवी हैं, सीए वगैरह, भैया आप देखो हम तो अंगूठा चाप है, पैसा कहाँ करना है क्या करना है, डॉक्टरों के आगे। ठीक है, तो व्यापारी बुद्धिजीवी के आगे झुकता है जिसने ज्ञान अर्जित किया है। बुद्धिजीवी सत्ताधारी के आगे झुकता है। बड़े बड़े आईएएस बड़े बड़े वो पॉलिटिशियंस के आगे, राजों के आगे झुकते हैं ना। हाँ, सत्ताधारी के आगे झुकता है। लेकिन सत्ताधारी लंगोटधारी के आगे झुकता है, साधु के आगे झुकता है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन हुआ? क्या बनना है जीवन में? तो महाराज जी का जब परिचय सुना तो अभी तक प्रसन्न थे, अब सत्कार किया, आदर किया। सत्कार किया सुनकर अपना एक बेल निकाली धूने से। चलिए अब यहां मिलन और मिलन के बाद सिखापन, दोनों ही बहुत सुंदर है। ठीक है, पहले जो ये व्यक्ति मिला है इसका बल मापेंगे कल कि ये कितने बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। फिर इनके वचनों का हमें भार पड़ा चलेगा, फिर उन वचनों को अपने जीवन में सुन के उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी भेग बदलकर राज्य ही है। ठीक है, जिस दिल में खेल चल रहा है ना, उस दिल में मिलता वही आकर है। ठीक है, हाँ, क्योंकि रूह को राज्य चाहिए, तो जो जो शब्द उनको दिए हैं महाराज जी को, वही वही हमारे लिए भी काम आएंगे। उन्हें कल समझेंगे और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। आज थोड़ी मेरी रेट ऑफ स्पीच फास्ट हो गई थी क्या जी? थोड़ी तेज, लेकिन इस चर्चा को 2 से 3 बार सुनोगे तब सारे पॉइंट्स आएंगे पकड़ में, और चलने में तो सालों लगेंगे। सालों लगेंगे। लेकिन आज की बैठक इंपॉर्टेंट थी सुंदर साथ जी। समझिए, चलिए, जीवन में उतारिए और अपना कल्याण कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धनी की मेहर और सद्गुरु कृपा से ये शब्द हमें अनमोल मिले हैं। भला हो प्रताप जी का, भला हो लालदास महाराज जी का, कि ये ब्रह्म लीला, ये सारी ब्रह्म लीला में ही आती है सुंदर साथ जी। हाँ, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला, ये ब्रह्म ही खेल रहा है। तो ये ब्रह्म लीला सुनने को मिली, और इससे जीवन का सही लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त होता है। क्या पाना है और कैसे पाना है, इससे पहले तो सिर्फ भटक रहे थे। इससे पहले सब मंगल बता रहे थे, लेकिन किसी को खुद को अपना ही नहीं मंगल पता था। वो हंसने की तरकीब बता रहे हैं जो खुद रो रहे हैं। वो प्रेम पाने का तरीका बता रहे हैं जो खुद प्रेम से अनछुए हैं। तो कृपा है सदगुरु श्री राज जी की, जिससे हमें ये बीतक सुनने का अवसर मिल रहा है।
धन्यवाद देता हूं मैं श्री राज जी के चरणों में, और धन्यवाद देता हूं आप सुंदर साथ का कि जाने कौन दर्दी आकर आत्म बैठती है जिसके कारण राज जी खजाने खोलते हैं दिल के, नहीं तो ताले लगे बंद रहते हैं अंदर। तो चलिए समझिए और जीवन को आनंदमय बनाइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी।